नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, चीका। विद्यार्थियों, आज मैं आपको न्यूज़ लेखन यानी कि टेलीविज़न के लिए समाचार लेखन के बारे में बताऊंगा। असल में टेलीविज़न के लिए जब हम समाचार लेखन करते हैं तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें यह जानना होता है कि टेलीविज़न में अलग अलग कौन से फॉर्मेट में न्यूज़ दिखाई जाती है। तो मोटे तौर पे हम कह सकते हैं कि समाचार चैनलों में जो न्यूज़ दिखाई जाती हैं वो अलग अलग फॉर्मेट्स में कम से कम 3-4 फॉर्मेट हैं जिनमें वो खबरें दिखाई जाती हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट और जो वर्ल्ड वाइड यूज़ किए जाने वाला फॉर्मेट है वो है पैकेज। उसको हम पैकेज के नाम से जानते हैं। तो आज के हम इस लेक्चर में पैकेज के बारे में बात करेंगे। पैकेज क्या होता है और पैकेज को कैसे लिखा जाता है। पैकेज आमतौर पर उस प्रकार की खबरों में बनाया जाता है जब खबर को विशेष महत्व देना हो, जब बड़ी खबरें होती हैं। यानी पैकेज जो है वो थोड़ा सा ऐसे विषयों पर बनाया जाता है जिनमें हमें अधिक समय भी खबर को देना है, क्योंकि पैकेज वाली खबरों में समय थोड़ा सा ज़्यादा लगता है उसके प्रस्तुतिकरण में। पैकेज जो है इसमें कुछ एलिमेंट होते हैं, ऐसा ऐसा फॉर्मेट होता है पैकेज जिसमें एंकर लिंक होता है, यानी कि एंकर सबसे पहले खबर को इंट्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो है उसमें वॉइस ओवर आ जाता है। वॉइस ओवर में बैकग्राउंड वॉइस होती है जिसके माध्यम से जो टेलीविज़न पर दृश्य यानी कि वीडियो दिखाई दे रही है उसके बारे में जो एक्सप्लेन करने वाली जो आवाज़ होती है वो हमें सुनाई देती है। और वॉइस ओवर के बाद बाइट उसमें सुनाई देती है। बाइट हम किसी इंटरव्यू के एक छोटे हिस्से को या किसी मुद्दे पर किसी व्यक्ति संबंधित व्यक्ति के द्वारा दिए गए रिएक्शन को कहते हैं। उसके बाद यानी कि वॉइस ओवर के बाद जो है बाइट दिखाई जाती है। बाइट के बाद फिर से वॉइस ओवर आती है और वॉइस ओवर के बाद फिर से बाइट, और ये क्रम जो है वो 2 या 3 या 4 बार रिपीट हो सकता है, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा बड़ी खबर होती है तो उसमें वॉइस ओवर और बाइट भी ज़्यादा होती हैं। जबकि अगर कोई पैकेज छोटा है या कोई छोटी खबर है तो उसमें ये क्रम 1 या 2 के बाद भी ख़त्म हो सकता है। और खबर के अंत में जो है पीटीसी यानी कि पीस टू कैमरा दिखाई जाती है। पीस टू कैमरा 0 पॉइंट यानी कि घटना स्थल से रिपोर्टर का जो एक निष्कर्ष के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है वो होता है। रिपोर्टर उसमें उस घटना के ऊपर रिपोर्टर का टेक, घटना स्थल का नाम और कैमरा पर्सन का नाम और अपना नाम इत्यादि चीज़ों के बारे में जो है वो बताता है उसमें, और इसके साथ जो है पैकेज ख़त्म हो जाता है। अब हम थोड़ा सा इन एलिमेंट्स को, जो पैकेज के अलग अलग एलिमेंट हैं, इनको विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हमने बात की एंकर लिंक की। एंकर लिंक में जो न्यूज़ एंकर होता है वो न्यूज़ की हेडलाइन को और न्यूज़ की सबसे जो मुख्य बात होती है उसको रीड करता है। इस वाले पोर्शन को हम एंकर लिंक कहते हैं। इसको कभी कभी एंकर इंट्रो भी कहा जाता है। एंकर लिंक के एकदम बाद जो है वॉइस ओवर शुरू हो जाता है। वॉइस ओवर, जैसा कि हम जानते हैं, बैकग्राउंड वॉइस होती है और वॉइस ओवर को रिकॉर्ड करने के लिए न्यूज़ चैनल्स के पास प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट क्या करते हैं, जो जो स्क्रिप्ट लिखी गई है वॉइस ओवर के रूप में उसको वो अपनी आवाज़ देते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं। न्यूज़ चैनल में खबरें आने का जो क्रम होता है उसको भी यहाँ पर जान लेना ज़रूरी है, तभी हम एक न्यूज़ पैकेज को अच्छे से समझ पाएंगे। जब भी कोई घटना घटित होती है तो उस क्षेत्र में जो भी न्यूज़ चैनल का पत्रकार रिपोर्टर मौजूद होता है वो अपने कैमरा पर्सन के साथ उस घटना को कवर करने जाता है। घटना को पूरा कवर करने के बाद अपनी पीटीसी और बाइट्स को रिकॉर्ड करने के बाद उस घटना से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसको लिखकर एवं उस वीडियो को जो उसने वहाँ पर रिकॉर्ड की है बाइट और फुटेज के रूप में, उसको वो अपने न्यूज़ चैनल को भेज देता है। न्यूज़ चैनल में एक असाइनमेंट डेस्क होता है। उस असाइनमेंट डेस्क पर खबरें जो हैं वो जो अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से जो खबरें प्राप्त हो रही हैं वो वहाँ पर पहुँचती हैं।
और एक न्यूज़ चैनल में अलग अलग स्क्रिप्ट राइटर होते हैं। हालांकि न्यूज़ चैनल में स्क्रिप्ट लिखने वाले लोगों को स्क्रिप्ट राइटर ना कहकर उनके जो डेजिग्नेशन होते हैं वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर, ट्रेनी प्रोड्यूसर, एसोसिएट प्रोड्यूसर, इस तरह के डेजिग्नेशन होते हैं। उन लोगों को उनके एरिया के हिसाब से, क्योंकि स्पोर्ट्स की खबर लिखने वाले अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, जबकि किसी विशेष बुलेटिन को लिखने के लिए अलग लोग होते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए अलग अलग टीम होती है। तो जिस भी टीम से संबंधित वो खबर है, जो फुटेज है जो चैनल को प्राप्त हुई है, वो भेज दी जाती है। फिर जब वो जो फुटेज उससे संबंधित डेस्क पर असिस्टेंट प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाती है, तो वो उस वीडियो को देखने के बाद, उस पूरी घटना को पढ़ने के बाद जो रिपोर्टर ने लिखकर भी भेजी है, वो उस पर स्क्रिप्ट लिखना शुरू करते हैं। और स्क्रिप्ट को अलग अलग फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, जैसे कि हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। अगर वो पैकेज के रूप में लिखी जानी है तो वो उसको उसी प्रकार से, यानी कि सबसे पहले एंकर लिंक, उसके बाद वॉइस ओवर 1, उसके बाद बाइट, उसके बाद वॉइस ओवर 2 और फिर पीटीसी, अगर इसको 2 वॉइस ओवर के साथ समाप्त करना है। और अगर ज़्यादा वॉइस ओवर के साथ समाप्त करना है तो फिर ज़्यादा वॉइस ओवर उसमें लिखी जाएंगी। इस प्रकार से असाइनमेंट डेस्क पर खबरें प्राप्त होती हैं और वो अलग अलग प्रोड्यूसर्स को असाइन कर दी जाती हैं। तो इस प्रकार से असिस्टेंट प्रोड्यूसर जब पैकेज को लिखता है, एंकर लिंक के बाद उसको वॉइस ओवर लिखनी होती है। तो डिपेंड ये करता है कि खबर कितनी बड़ी है, उसी के मुताबिक वॉइस ओवर को लिखा जाता है। वॉइस ओवर 1 में जो एंकर लिंक के एकदम बाद वॉइस ओवर शुरू होती है, एंकर लिंक के बाद वॉइस ओवर 1 में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो है खबर की, वो लिखी जाती है। जब खबर बड़ी होती है, उदाहरण के लिए यदि देश के कई राज्यों में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है, तो हो सकता है इसकी जो वॉइस ओवर है, एक राज्य की अलग वॉइस ओवर होगी जबकि दूसरे राज्य की अलग। फिर इसी प्रकार से जो उस बाढ़ से जो बचाव के कार्य जो चल रहे हैं उसके लिए एक अलग वॉइस ओवर हो सकती है। और सरकार ने यदि किसी राज्य को राहत पैकेज की घोषणा की है, उसके लिए एक अलग वॉइस ओवर हो सकता है। तो वॉइस ओवर 1 में सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, जिस प्रकार समाचार पत्रों में इंट्रो लिखा जाता है, एंकर लिंक के बाद वॉइस ओवर 1 में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दी जाती है। और इसके बाद आता है बाइट। बाइट का जो बाइट कभी लिखी नहीं जाती है, केवल स्क्रिप्ट के दौरान उसे मेंशन किया जाता है कि यहाँ पर किसकी बाइट आएगी। बाइट रिपोर्टर को रिकॉर्ड करनी होती है जब वो घटनास्थल पर जाकर घटना को कवर कर रहा होता है। बाइट में मान लिया कोई मामला यदि पुलिस से संबंधित है, तो उस मामले की पुष्टि करने के लिए और उस पर रिएक्शन लेने के लिए उस क्षेत्र का जो पुलिस अधिकारी है, कोई डीएसपी, एसपी या फिर कोई थाना अध्यक्ष, उस विषय पर अपना रिएक्शन दे सकता है, क्योंकि वह जानकारी बिल्कुल विश्वसनीय जानकारी होगी। इसके अलावा यदि किसी अपराध के दौरान यदि कोई चश्मदीद रहा है, तो किसी चश्मदीद की गवाही भी बाइट के रूप में वहाँ पर दिखाई जा सकती है। और यदि इसी प्रकार से यदि कोई अस्पताल से संबंधित मामला है या किसी बीमारी से संबंधित मामला है, तो वह यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पर बाइट जो है किसी डॉक्टर की होगी, या फिर यदि कोई स्वास्थ्य से संबंधित योजना का मुद्दा है तो वहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री की बाइट आ सकती है। तो अलग अलग खबरों में जो उससे संबंधित लोग होते हैं उनकी बाइट रिकॉर्ड करना एक रिपोर्टर का काम होता है। वह उनसे सवाल पूछता है और उनके रिएक्शन को रिकॉर्ड करता है। स्क्रिप्ट राइटर को वहाँ जब वॉइस ओवर 1 लिखता है वो, तो वहाँ मेंशन करना होता है कि यहाँ पर किसकी बाइट दिखाई जाएगी। इसके बाद बाइट के बाद वॉइस ओवर 2 लिखा जाता है। वॉइस ओवर 2 में उस घटना से संबंधित जो आगे की जानकारी है उस जानकारी को भी बता दिया जाता है। वॉइस ओवर 2 में जो महत्वपूर्ण जानकारी पहली वॉइस ओवर के बाद जो भी उस क्रम में जानकारी आनी चाहिए उसको लिखा जाता है। और फिर उसके बाद फिर से बाइट 2, यदि किसी दूसरे व्यक्ति की भी बाइट की आवश्यकता है और रिपोर्टर ने रिकॉर्ड की है तो उसका नाम भी वहाँ पर मेंशन कर दिया जाता है। और उसके बाद जो है फिर से वॉइस ओवर, फिर से बाइट और फिर वॉइस ओवर 3। और यदि आपको वॉइस ओवर 3 के बाद ही अपने पैकेज को समाप्त करना है तो वहाँ पर पीटीसी लिख दिया जाता है। पीटीसी भी केवल मेंशन करना होता है कि यहाँ पर पीटीसी को दिखाया जाएगा, क्योंकि पीटीसी रिपोर्टर के द्वारा पहले ही रिकॉर्ड कर ली जाती है। पीटीसी बहुत ज़रूरी होती है न्यूज़ पैकेजेस में, क्योंकि पीटीसी से जो खबर की विश्वसनीयता है वो बढ़ती है।
दर्शकों को पता चलता है कि रिपोर्टर ने घटनास्थल पर जाकर उसकी रिपोर्टिंग की है, ना कि वो घटना के कहीं से ऐसे ही उठा ली गई है। और उससे घटनास्थल के जो एक्चुअल हालात हैं वो भी लोगों को देखने को मिलते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद जो एक महत्वपूर्ण काम पैकेज को तैयार करने के दौरान होता है वो होता है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटर के पास अब अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल उपलब्ध है, यानी उसके पास रिपोर्टर के द्वारा भेजी गई बाइट्स हैं, पीटीसी हैं और फुटेज है। अब रिपोर्टर को लिखी गई स्क्रिप्ट के मुताबिक उसे एडिट करना होता है। सबसे पहले वह एंकर लिंक को लगाता है। एंकर लिंक के बाद रिपोर्टर का क्या काम होता है कि वो वॉइस ओवर 1 को लगाता है, फिर वो टाइमलाइन पर जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की टाइमलाइन होती है उस पर वो जो बाइट मेंशन की गई है उस बाइट को लगाता है और फिर वॉइस ओवर 2 को। यदि उसके बाद भी बाइट लिखी गई है तो फिर वो बाइट 2 को लगाता है और फिर वॉइस ओवर 3 को। और यदि यहीं पर पैकेज को समाप्त करना है तो उसके बाद वो पीटीसी को लगा देता है। इस तरीके से एक पैकेज एडिटिंग के दौरान उसको कंपाइल किया जाता है। यदि इसमें किसी साउंड इफेक्ट की ज़रूरत है, बैकग्राउंड म्यूजिक की ज़रूरत है, तो वीडियो एडिटर इसे भी लगाने का काम करता है। इस प्रकार से एक न्यूज़ बुलेटिन में अलग अलग पैकेज जो प्रसारित किए जाने हैं उनको बनाकर इकट्ठा कर लिया जाता है। न्यूज़ एंकर जब न्यूज़ को रीड करता है तो जब वह हेडलाइन पढ़ने के बाद उन पैकेजेस को चलाना शुरू कर दिया जाता है प्रसारण के दौरान। यह पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाता है कि यदि एक 30 मिनट का बुलेटिन है और उसमें 6 मिनट के विज्ञापन दिखाए जाएंगे तो उन्हें यह सुनिश्चित करना होता है कि 24 मिनट के पैकेज पहले से ही तैयार कर लिए जाएंगे ताकि समय जो है वो कम या ज़्यादा ना हो। पैकेज लिखने के दौरान एक स्क्रिप्ट राइटर को यानी कि एक असिस्टेंट प्रोड्यूसर को या प्रोड्यूसर को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि एक लेखक को यह समझना अनिवार्य है कि वह टेलीविज़न यानी कि दृश्य के लिए लिख रहा है, ना कि केवल आवाज़ वाले मीडियम यानी कि रेडियो के लिए, ना ही वह समाचार पत्र के लिए लिख रहा होता है। तो उसकी जो शब्दावली है, उसकी जो भाषा है वो टेलीविज़न के अनुरूप होनी आवश्यक है। टेलीविज़न के अनुरूप भाषा होने से क्या अर्थ है कि उसको ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो दृश्यों के साथ सूटेबल हो। इसके अतिरिक्त संख्याओं का प्रयोग भी बड़ा सोच समझकर करना होता है। संख्याएं यदि बहुत बड़ी हैं, उदाहरण के लिए यदि कोई बजट है जिसे हम 33 लाख 3,000 इतने करोड़ का अगर इस तरीके से बोले तो उसको समझना और याद रखना दर्शकों के लिए बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए इस तरह की संख्याओं को राउंड फिगर में बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ जब हम नामों का प्रयोग करते हैं तो ये भी ध्यान रखना होता है कि नामों में आमतौर पर खबरों के दौरान हम श्री, श्रीमती इस तरह के जो सम्मान देने के लिए जो शब्द हैं वो हम प्रयोग नहीं करते हैं, हम केवल नाम ही बोलते हैं। और नाम में भी हमें यह ध्यान रखना होता है कि हम एक ही नाम को बार बार प्रयोग ना करें। उदाहरण के लिए यदि हम स्वास्थ्य मंत्री का जो है उनकी बात कर रहे हैं तो हम पहले उनका नाम ले दें और बार बार उनका नाम ही लेते रहें खबर के दौरान, यदि उनका उल्लेख बार बार किया जा रहा है तो वह रिपीटेशन लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हम पहले उनका नाम ले सकते हैं और उसके बाद हम क्या कह सकते हैं, स्वास्थ्य मंत्री कहकर हम उनकी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा दूसरे संदर्भों में भी हमें समाचार के लिए लेखन करते हुए रिपीटेशन से बचना चाहिए। समाचार लेखन में एक जो इसके अतिरिक्त जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है वो यह भी है कि जब भी हम किसी तथ्य का प्रयोग कर रहे हैं तो उन तथ्यों की हमें कई बार जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि यदि आप तथ्य भूलवश भी यदि गलत तथ्य प्रसारित कर देते हैं तो इससे चैनल की जो विश्वसनीयता है उसको भारी नुकसान होता है। किसी भी मीडिया हाउस के लिए जो उसकी विश्वसनीयता है वह बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो स्क्रिप्ट लेखक को उस विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए तथ्यों को बार बार जो है उनको देख लेना चाहिए, उनको फिर से एक बार देखकर ही लिखना चाहिए। तो विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि इस लेक्चर के दौरान आप समझ पाए होंगे कि टेलीविज़न लेखन के दौरान एक पैकेज क्या होता है और वह पैकेज कैसे लिखा जाता है। पैकेज लिखते हुए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमने इस लेक्चर के माध्यम से जाना।